उसने एक हाथ आगे बढ़ाया, उसे मरणासन्न हिरण पर रखा, फिर दूसरे से अधिकारी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत बिजली की एक लहर दोनों के शरीरों से गुजर गई। अगले ही क्षण हिरण की संवेदनाएं अधिकारी में भर गईं। उसने चीख निकाली और दर्द में तड़पते हुए जमीन पर गिर गया। यह पाउडर की सुपर पावर थी, टेलीपैथी। पाउडर की पकड़ से अधिकारी ऐसे छूट गया मानो उसने 1000 यातनाएं सह ली हों। प्रेषक के रूप में पाउडर ने भी दर्द महसूस किया, लेकिन उसका दिल असीम दया से भरा था। उस दिन के बाद अधिकारी ने कभी शिकार नहीं किया। जब मुख्य अधिकारी को इसका पता चला तो उन्होंने पाउडर की खोज की। पता चला कि मुख्य अधिकारी की पत्नी कई सालों से लकवाग्रस्त थी, बोल या हिल नहीं सकती थी। हाल ही में उसका जीवन समाप्ति की ओर था। डॉक्टर ने कहा कि वह हर पल अत्यधिक दर्द सहती थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह ठहरी रही। उसकी पीड़ित पत्नी को देखकर थके हुए मुखिया ने पाउडर से उसकी अंतिम विचारों को समझने में मदद करने के लिए कहा। पाउडर पलंग के पास गया और धीरे से अपना हाथ महिला के माथे पर रखा। उसके अंतर्मन की भावनाओं को महसूस करते हुए पत्नी जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह उनके बेटे के बारे में चिंतित थी। पिता और पुत्र के बीच की दूरी ने उसे इतने समय तक जीवित रखा था। सब कुछ जानने पर मुखिया ने अपनी पत्नी का हाथ मजबूती से पकड़ा। पाउडर की टेलीपैथी के माध्यम से दंपति की अंतिम बातचीत हुई। मुखिया के वादे सुनकर पत्नी शांति से चल बसी। यह दुखद समाचार सुनकर बेटा तुरंत घर की ओर भागा। इस बार उसे अपने पिता के आलिंगन का सामना करना पड़ा। पिता और बेटा अंततः अपने मतभेदों को भुलाकर फिर से मिल गए। ऐसा दिल को छू लेने वाला दृश्य पाउडर को उसके अपने बचपन की याद दिलाता था। उसका दर्द स्पष्ट था। पाउडर सड़क पर बिना किसी उद्देश्य के भटक रहा था, लेकिन शहर के लोग उससे बचते थे, डर और पूर्वाग्रह से भरे हुए। वे अब भी प्रमुख की पत्नी की मौत के लिए उसे दोषी मानते थे। पाउडर को एक धमकाने वाले ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे खेल के मैदान पर घसीटा, उसके कपड़े उतार दिए और बेदर्दी से उसकी पिटाई की। बदमाश बेहोश हो गया। पाउडर ने पास जाकर अपनी बिजली का उपयोग डिफिब्रिलेटर की तरह किया। कई बार दबाया जब तक कि वह व्यक्ति होश में नहीं आया। ऐसी घटना के बाद पाउडर अनाथालय में और नहीं रह सका। वह अकेले अपने घर की ओर चला और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे सब कुछ खाली हो चुका था, लेकिन वह फिर भी तहखाने में गया, जहां उसने 18 साल बिताए थे। जब लिसा पहुंची तो उसने देखा कि पाउडर वहां उदास बैठा है। सब कुछ पहले ही चला गया था। उसने उसे माँ की तरह दिलासा दिया। पाउडर ने उसके गले लगकर एक असहाय बच्चे की तरह रोया। अचानक तूफान आ गया। पाउडर तेजी से आगे भागा। जब बिजली उसके शरीर के आर पार हुई तो उसने स्वर्ग से संपर्क किया। उसका पूरा शरीर रोशनी से चमक उठा, जब तक कि वह एक रंगीन इंद्रधनुष में बदलकर दुनिया से हमेशा के लिए गायब नहीं हो गया।